आगे बढ़ते पाकिस्तान में यूएई के राष्ट्रपति आए, हमने आपको कल खबर दिखाई थी। वो आए, आसिम मुनीर की बेटी की शादी थी, उसमें वो आए। और दूसरा किस काम के लिए आए थे, मैंने कल एक ऐसा इशारा किया था कि मुझे लगा कि इसलिए लोग इस काम के लिए भी आते हैं, वो प्रूव हो गया, अभी आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये देखिए कि जब ऐसा कोई बड़ा सेठ आता है इनके यहां पाकिस्तान में, सेठ है ना, वो तो बहुत बड़ा सेठ है, यूएई का राजा, तो कैसे पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके सब बेशर्मी से खड़ा हो जाता है उनके सामने। ये बात जो है खुद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी पीएम है इशाक डार, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशाक डार ने कहा कि हम भीख का कटोरा लेकर सबसे मांगते फिरते हैं, कोई 2 बिलियन दे दो, कोई 3 बिलियन दे दो, कोई 4 बिलियन दे दो। और वो कहना ये चाह रहे थे कि मैंने 2017 में एक रिफॉर्म शुरू किया था, अगर वो कर लिया होता तो हमको यूं भीख का कटोरा लेके घूमना ना पड़ता। और ये बेवकूफ कैसे बनाते हैं पता नहीं, ये बड़े बड़े देश कैसे इनके इसमें आ जाते हैं। त्रिपाठी जी तो खुद ही बता दिया कि हमको बेगिंग बोल शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, नहीं बनना पड़ता। फिर ये जो इन्होंने 2 बिलियन देना है, 1 बिलियन जो है अभी यूएई का अभी देना है, फिर 2 बिलियन इनको जनवरी में सऊदी अरब का लौटाना है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं साहब पैसे तो है नहीं हमारे पास, देखो सीधी सी बात, आप एक काम करो हमारी किसी कंपनी में स्टेक ले लो। तो फौजी फाउंडेशन में स्टेक दिला दिया यूएई को कि मुझे उसका 1 अरब रुपया डॉलर ना चुकाना पड़े। त्रिपाठी जी देखिए, ज़्यादातर जो ऐसे इस तरह के मतलब उसको अगर बहुत समझने के लिए कहें, जो भिखमंगे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उन पर लोग दांव क्यों लगाते हैं? उन पर दांव एक तो लगाते हैं कि उनसे वो चूसते बहुत हैं, वसूलते बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जो देश कर्ज देते हैं वो उसके ब्याज के तौर पर, दूसरी चीज़ों के तौर पर वो उसको वसूलते नहीं, वो उसको वसूलते हैं। दूसरा, कई बार उनको ये भी रहता है कि हम बड़ा कब्जा कर लेंगे, ऐसे देश को बड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी। हालांकि धीरे धीरे जब इतना दिवालिया होता जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा आपके दरवाजे की डेहरी के बाहर बैठा मिलेगा। यानी आप उठे और आपके पास एक कारिंदा तैयार है, एक गुलाम तैयार है, एक सेवक तैयार है। पाकिस्तान की इन मुल्कों के सामने लगभग वही स्थिति हो गई है। और इसीलिए कई बार लगता है कि ब्लास्ट अंदर से करेगा, ब्लास्ट अलग अलग तरीके से करेगा, गृह युद्ध होगा या कैसे होगा। लेकिन यकीन मानिए जिस राह पर ये चल रहे हैं, जो इशाक डार ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी देश के अंदर ये बहुत अच्छे से है कि पाकिस्तान अब लगभग मतलब खत्म होने के तौर पर, दिवालिया देश के तौर पर, देश के तौर पर। अरे ये आपको एक बयान सुना देता हूं। कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने, भाई हमें वो कर्ज मत दीजिए, नहीं दान दीजिए, दान दीजिए, क्योंकि कर्ज हम नहीं चुका सकते ना। देखिए अब और हैरानी होगी, एक टीवी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट टीवी पे बैठ के क्या कह रहा था पाकिस्तान के, कि यार अफगानिस्तान तुमसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कहां है? अफगानिस्तान तालिबान खंडर है, अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वो कहता है अफगानिस्तान की रफ्तार बढ़ने की इकोनॉमिक तुमसे ज्यादा है। अब साहब ये पाकिस्तानी दावा कर रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि अफगानिस्तान के हालात बहुत खराब है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि बेस भी लो होता है ना, जब आपकी बहुत बेस लो होती है तो ग्रोथ कभी तेज हो जाती है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की ग्रोथ रेट तुमसे ज्यादा है। अब सही, अब आइए मजेदार खबर, सर पैसा वापस वाली खबर। ठीक, पैसा वसूल।